हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल हिंदी साहित्य बाय नंदिनी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। सहरंध्री के रचनाकार कौन है? सहरंध्री के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त सहरंध्री के रचनाकार हैं। कलिकौतुक रूपम के रचयिता कौन है? कलिकौतुक रूपम के रचनाकार प्रताप नारायण मिश्र हैं। अग्निलिख काव्य नाटक कृति के रचनाकार कौन है? अग्निलिख काव्य नाटक कृति के रचनाकार भारत भूषण अग्रवाल जी हैं। आठवां सर्ग विधा किस विधा की रचना पुस्तक है? तो आठवां सर्ग एक नाटक है। आठवां सर्ग एक नाटक है। प्रसाद का वह नाटक जिसमें नारी के पुनर्लग्न की समस्या उठाई गई है वो है ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी में जयशंकर प्रसाद जी ने नारी की पुनर्लग्न की समस्या को उठाया है। सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक किसने लिखे हैं? सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक जयशंकर प्रसाद जी ने लिखे हैं। स्वर्ग की झलक व अंधी गली के लेखक कौन है? स्वर्ग की झलक व अंधी गली के लेखक उपेंद्र नाथ अस्क हैं। जैसे को तैसा नाटक के रचनाकार का नाम क्या है? जैसे को तैसा गोपाल राम गहमरी के द्वारा लिखा गया है। जैसे को तैसा गोपाल राम गहमरी की। प्रसादोत्तर नाटक तीसरा हाथी, बिन बाती के दीपक और सेतु संधि यह प्रसादोत्तर नाटक है। अभिज्ञान शाकुंतलम का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया था? अभिज्ञान शाकुंतलम का खड़ी बोली में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत रचना नहीं है। प्रेम मोहिनी यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है, यह लाला श्रीनिवास जी का रचना है। यह प्रेम मोहिनी लाला श्रीनिवास जी का रचना है। लाला श्रीनिवास जी का रचना है। जयशंकर प्रसाद रचित स्कंदगुप्त नाटक के पात्रों के विषय में गलत कथन है। कल्याणी मगध की पटरानी है, यह कथन गलत है। कल्याणी मगध की पटरानी नहीं, वहाँ की राजकुमारी थी। मोहन राकेश गुप्त में कवि कालिदास का नाम क्या था? स्कंदगुप्त में कवि कालिदास का नाम मातृगुप्त था। भारतेंदु युग का गद्यकार नहीं है। भारतेंदु युग के कौन? जगदीश चंद्र माथुर भारतेंदु युग के गद्यकार नहीं है। भोर का तारा एकांकी के पात्र छाया का अनुसार प्रत्येक पुरुष के लिए स्त्री एक क्या है? स्त्री एक कविता है। अजातशत्रु नाटक प्रकाशित कब हुआ था? अजातशत्रु नाटक 1922 में प्रकाशित हुआ था। मोहन राकेश का नाटक है। मोहन राकेश का नाटक लहरों के राजहंस। मोहन राकेश का नाटक है लहरों के राजहंस। मोहन राकेश का नाटक है। अंधा युग नाटक की मुख्य समस्या क्या है? अंधा युग नाटक की मुख्य समस्या युद्ध और उसके बाद की समस्या को उजागर करना है। भारतेंदु द्वारा अनुदित नाटक कौन सी है? तो भारतेंदु द्वारा अनुदित नाटक विद्या सुंदर भारतेंदु द्वारा अनुदित नाटक है। एकांकी संग्रह पृथ्वीराज की आंखें के रचनाकार कौन है? तो पृथ्वीराज आंखें के रचनाकार कुमार वर्मा है, राम कुमार वर्मा है। अरुण यह मधुमय देश हमारा डैश रचना का गीत है। यह किस रचना का गीत है? अरुण मधुमय देश हमारा यह चंद्रगुप्त का गीत है। यह चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी संग्रह कौन सा है? जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी संग्रह भोर का तारा है। कोणार्क नाटक के रचयिता कौन है? कोणार्क नाटक के रचयिता जगदीश चंद्र माथुर हैं। नारी जागरण का महाकाव्यात्मक नाटक है। नारी जागरण का महाकाव्यात्मक नाटक ध्रुव स्वामिनी है। प्रेमचंद्र लिखित कबला की किस विधा की रचना है? प्रेमचंद्र लिखित कबला नाटक है। आधे अधूरे नाटक में पुरुष क्या है? पुरुष एक महेंद्रनाथ है। रोने से भीख मांगने से कुछ अधिकार मिलता है, जिसके हाथों में बल नहीं उसका अधिकार ही कैसा। यह संवाद किसका है? यह संवाद भट्टार्क का है। भट्टार्क यह स्कंदगुप्त नाटक का एक पात्र है और स्कंदगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है और यह जो पंक्ति उद्धृत पंक्ति है यह स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। वह नाटक जिसमें भारतेंदु जी ने अभिनय किया है जानकी मंगलम। जानकी मंगलम में भारतेंदु जी ने अभिनय किया है। रेडियो एकांकी को क्या कहा जाता है? रेडियो एकांकी को ध्वनि एकांकी भी कहा जाता है। खामोश अदालत जारी है नाटक किसने लिखा है? खामोश अदालत जारी है नाटक विजय तेंदुलकर ने लिखा है। हिंदी का प्रथम एकांकी किसको कहा जाता है? तो हिंदी का प्रथम एकांकी बादल की मृत्यु है। नाटक को पंचवेद किसने माना है? नाटक को पंचवेद भरत
भरत मुनि ने माना है। यदि आज राजा धीराज कहकर युवती पुरगुप्त का अभिनंदन कर सकती, यह किसने कहा है? यह विजय ने भट्टार्क से कहा है। यह स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद का नाटक है। स्कंदगुप्त नाटक में क्रांति उपस्थिति है। यह चेतना किसने दी थी? तो यह चेतना अनंत देवी ने दी थी। अश्वत्थामा छद्म भेष धारण करके क्या देखने गए थे? अश्वत्थामा छद्म भेष धारण करके दुर्योधन और भीम का युद्ध देखने गए थे। सावित्री अपने लिए कैसा आदमी चाहती थी? सावित्री अपने लिए एक पूरा आदमी चाहती थी। सर्वनाग का परिचय अंतर्वेद का विषय पति है। सर्वनाग का परिचय अंतर्वेद का विषय पति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ग की झलक एकांकी के रचनाकार कौन है? स्वर्ग की झलक एकांकी के रचनाकार उपेंद्रनाथ अश्क हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसाद का वह नाटक जो राज तरंगिणी पर आधारित है। प्रसाद जी का वह नाटक जो राज तरंगिणी पर आधारित है विशाखा है। विशाख है। भारतेंदु युग की किस रचना को नाट्य रास कहते हैं? तो भारतेंदु जी की भारत दुर्दशा को नाट्य रास कहते हैं। हिंदी में समस्या नाटकों के प्रवर्तन का श्रेय दिया जाता है। किसे दिया जाता है? हिंदी में समस्या नाटकों के प्रवर्तन का श्रेय लक्ष्मी नारायण मिश्र जी को दिया जाता है। अंधेर नगरी नाटक का अंतिम दृश्य क्या है? अंधेर नगरी नाटक का अंतिम दृश्य शमशान है। भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ, समझे। प्रस्तुत संवाद चंद्रगुप्त नाटक के किस पात्र का है? तो यह चाणक्य का है। यह संवाद चाणक्य का है। लबड़घोंघो एकांकी संग्रह है। लबड़घोंघो एकांकी किसका संग्रह है? बद्री नारायण भट्ट का संग्रह है। रेशमी टाई एकांकी के रचनाकार कौन है? तो रेशमी टाई एकांकी के रचनाकार राम कुमार वर्मा जी हैं। श्रीनिवास दास द्वारा रचित नाटक नहीं है। कली कौतुक रूपम यह श्रीनिवास दास जी द्वारा नहीं लिखा गया है। यह प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखा गया है। कली कौतुकम प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखा गया है। प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखा गया है कली कौतुकम। आनंद रघुनंदन नाटक किसने लिखा है? आनंद रघुनंदन नाटक राजा विश्वनाथ सिंह ने लिखा है। भारत दुर्दशा के रचनाकार कौन है? भारत दुर्दशा के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। कबीरा खरा बाजार में नाटक के रचयिता कौन है? कबीरा खरा बाजार भीष्म साहनी की नाटक है। आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं कौन? आधुनिक एकांकी के जनक रामकुमार वर्मा माने जाते हैं। एक और द्रोणाचार्य नाट्यकृति किसकी है? एक और द्रोणाचार्य नाट्यकृति शंकर शेष की है। स्कंदगुप्त नाटक में विदूषक का नाम क्या है? स्कंदगुप्त नाटक में विदूषक का नाम मुद्गल है। स्कंदगुप्त नाटक किसकी है? यह नाटक जयशंकर प्रसाद जी का है। आकर्षण नारी का आकर्षण पुरुषों को पुरुष बनाता है तो उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध भी बनाता है। यह संवाद किस नाटक का है? तो यह लहरों के राजहंस नाटक का है। लहरों के राजहंस नाटक का है। लहरों के राजहंस के नाटक किसने लिखा है? मोहन राकेश ने लहरों के राजहंस लिखा है। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ है। उपयुक्त कथन किस इतिहासकार का है? यह कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा क्या है? भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा नाटक है। चौपट चपेट और मयंक मंजरी नाटक के लेखक कौन है? चौपट चपेट मयंक मंजरी किशोरीलाल गोस्वामी जी की रचना है। चौपट चपेट और मयंक मंजरी किशोरीलाल गोस्वामी जी की रचना है। संयोगिता स्वयंवर नाटक क्या है? तो संयोगिता स्वयंवर एक नाटक है। विश्वामित्र नाटक के लेखक कौन है? विश्वामित्र नाटक के लेखक जयशंकर भट्ट हैं। उत्तर प्रियदर्शी नाटक नामक गीत नाटक के लेखक कौन है? उत्तर प्रियदर्शी किसने लिखा है? अज्ञे जी ने लिखा है। शारदिया के नाटककार कौन है? शारदिया के नाटककार जगदीश चंद्र माथुर हैं। का खरी बोली में अनुवाद किसने किया था? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने। पृथ्वीराज की आंखें
शीर्षक नाटक के रचयिता कौन है? राम कुमार वर्मा है। बकरी नाटक के रचयिता कौन है? बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति है। कोणार्क नाटक की रचना की है? कोणार्क नाटक की रचना जगदीश चंद्र माथुर ने की है। ध्रुव स्वामिनी नाटक किसकी रचना है? यह जयशंकर प्रसाद की रचना है। नाटक में कितने रसों का परिपाक माना जाता है? नाटक में 8 रसों का परिपाक माना जाता है। नाटक में शांत रस को नहीं शामिल किया गया है। नाटक में अभिनय कितने प्रकार का होता है? नाटक में अभिनय 4 प्रकार का होता है। नाटक में अभिनय 4 प्रकार का होता है। वे 4 प्रकार हैं। एक आंगिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य। ये चारों नाटक के 4 प्रकार हैं। आंगिक का अर्थ होता है जो अपने चेहरे के हाव भाव इंप्रेशन से बताया जाए। वाचिक का अर्थ होता है जो बोल करके समझाया जाए। सात्विक और आहार्य यह नाटक का से नहीं बल्कि नेपथ्य से जुड़ा हुआ रहता है। मोहन डाकेश की कृति नहीं है। कन्यादान मोहन डाकेश की कृति नहीं है। कन्यादान किसकी कृति है? यह सरदार पूर्ण सिंह की कृति है। कन्यादान सरदार पूर्ण सिंह की कृति है। उपेंद्रनाथ अस्क रचित जोंक किस प्रकार की एकांकी है? उपेंद्रनाथ अस्क रचित जोंक सामाजिक व्यंग्य प्रकार समाज पे व्यंग्य करता हुआ एक एकांकी है। अंजू दीदी रचना किस विधा की है? अंजू दीदी नाट्य विधा की रचना है। सर्वेश्वर दयाल की नाट्य कृति, सर्वेश्वर दयाल की नाट्य कृति कौन सी है? तो बकरी सर्वेश्वर दयाल की नाट्य कृति है। इनकी एक और रचना है जो है कुआनो नदी सर्वेश्वर दयाल जी का ही है। मध्यम वर्ग की पारिवारिक समस्याओं को दर्शाने वाला नाटक है। मध्यम वर्ग की पारिवारिक समस्याओं को दर्शाने वाला नाटक आधे अधूरे है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के रूपकों में से भान है। विषय से विषमौषध्य भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। वह नाटक जिसका प्रच्छंद नायक गौतम बुद्ध है। वह नाटक जिसका प्रच्छंद नायक गौतम बुद्ध है वह लहरों के राजहंस है। लहरों के राजहंस रचना मोहन डाकेश की है। यह मोहन डाकेश की रचना है। हिंदी नाटक के मंचन में यक्षगान का प्रयोग किसने किया था? हिंदी नाटक के मंचन में यक्षगान का प्रयोग गिरीश कर्नाड ने किया था। धातुसेन प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? धातुसेन प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक का पात्र है। शकुंतला की अंगूठी के नाटककार कौन है? शकुंतला की अंगूठी के नाटककार सुरेंद्र वर्मा है। नेपथ्य राग नाटक किसकी है? तो यह मीराकांत का नाटक है। ताजमहल का टेंडर नाटक किसका है? यह अजय शुक्ला का नाटक है। शीलवती सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक के पात्र है? शीलवती सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक का पात्र है? इसका जवाब हो जाएगा सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक नाटक की पात्र है कौन? शीलवती। स्वदेश दीपक की रचना यह किसकी नाटक है? तो यह कोर्ट मार्शल की नाटक है। कौन है? लड़ाई के नाटककार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। सुरेंद्र वर्मा कृत नाटक नहीं है। बादशाह गुलाम बेगम यह सुरेंद्र वर्मा की नाटक नहीं है बल्कि यह बादशाह गुलाम बेगम गिरिराज किशोर की रचना है। विलोम किस नाटक का पात्र है? यह आषाढ़ का एक दिन नाटक का पात्र है। आषाढ़ का एक दिन नाटक का पात्र कौन है? विलोम। आषाढ़ का एक दिन मोहन डाकेश की रचना है। श्रीनिवास दास का नाटक नहीं है। महारानी पद्मावती यह श्रीनिवास दास का नाटक नहीं है। प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त की पात्र है। अनंत देवी स्कंदगुप्त नाटक की पात्र है। भारतेंदु का नाटक नहीं है। भारत सौभाग्यम यह भारतेंदु का नाटक नहीं है। रामवृक्ष बेनीपुरी का नाटक कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी का अम्बपाली नाटक है। रंग दे बसंती चोला नाटक के रचनाकार कौन है? रंग दे बसंती चोला नाटक भीष्म साहनी जी के द्वारा लिखा गया है। जयवर्धमान नाटक के लेखक कौन है? जयवर्धमान डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा लिखा गया है। जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक कौन सा है? तो सज्जन जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक है। दूसरा दरबार रचना है। दूसरा दरबार किस विधा की रचना? तो यह नाट्य विधा की रचना है, नाटक विधा की रचना है। अनघ नाटक किसने लिखा है? अनघ नाटक
मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। अनघ नाटक मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। सुरेंद्र वर्मा का नाटक नहीं है। मादा कैक्टस यह सुरेंद्र वर्मा का नाटक नहीं है, यह लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। मादा कैक्टस लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। दो समांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला शंकर शेष का नाटक है। एक और द्रोणाचार्य, ये किसका है? शंकर शेष का नाटक है जो दो समांतर कथा प्रसंगों पर चलता है। भारतेंदु ने अपने किस नाटक को नाट्य रासक व लास्य रूप कहा है? भारत दुर्दशा को भारतेंदु जी ने नाट्य रासक व लास्य रूपक कहा है। मुद्रा राक्षस के तिलचट्टा नाटक में तिलचट्टा किसका प्रतीक है? मुद्रा राक्षस के तिलचट्टा नाटक में तिलचट्टा यौन कुंठाओं का प्रतीक है। डॉक्टर नामक कृति किस विधा की है? तो यह एक नाटक है। चंद्रावली नाटिका के लेखक कौन है? चंद्रावली नाटक की लेखिका भारत हरिश्चंद्र है। चंद्रावली नाटक के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। एकलव्य नामक कृति के लेखक कौन है? एकलव्य किसके द्वारा लिखा गया? तो यह राम कुमार वर्मा के द्वारा लिखा गया है। आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं। आधुनिक एकांकी के जनक किसको माना जाता है? यह राम कुमार वर्मा को आधुनिक एकांकी का जनक माना जाता है। सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटक की रचना किसने की है? सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर यह राधा चरण गोस्वामी जी के द्वारा लिखा गया है। यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। इस कथन का संबंध किससे है? यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। इस कथन का यह चंद्रगुप्त और कार्नेलिया के बीच का संवाद है। यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। मादा कैक्टस नामक नाटक किसने लिखा है? मादा कैक्टस लक्ष्मी नारायण लाल ने लिखा है। भारतेंदु जी ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया था? भारतेंदु जी ने जानकी मंगलम में स्वयं अभिनय किया था। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन है? आनंद रघुनंदन हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है। पांचवें पैगंबर नाटक के लेखक कौन है? पांचवें पैगंबर भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक कौन सा है? श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक मयंक मंजरी है। संभवामी युगे युगे नाटक के रचयिता कौन है? तो ये जे हरिजीत संभवामी युगे युगे नाटक के रचयिता है। चंद्रगुप्त नाटक की नायिका कौन है? चंद्रगुप्त नाटक की नायिका कार्नेलिया है। कल्पांतर क्या है? यह एक गीति नाट्य है। कल्पांतर गीति नाट्य है। नुक्कड़ नाटक के जनक किसको कहा जाता है? नुक्कड़ नाटक के जनक सफदर हाशमी को कहा जाता है। नुक्कड़ नाटक के जनक सफदर हाशमी को कहा जाता है। वह कृति जिसको संगीत नाटक अकादमी का प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है तो वह आषाढ़ का एक दिन को 1959 ईस्वी में प्रथम साहित्य संगीत नाट्य अकादमी प्राप्त हुआ है। यह मोहन राकेश की रचना है। एक दिन मोहन राकेश की रचना है। तिलचट्टा नामक नाटक के लेखक हैं। तिलचट्टा नाटक के लेखक मुद्रा राक्षस हैं। इनमें से नाग बोडस द्वारा लिखित रचना है खूबसूरत बहू। यह नाग बोडस की रचना है। खूबसूरत बहू नाग बोडस की रचना है। जयशंकर प्रसाद रचित नाटक नहीं है। तितली जयशंकर प्रसाद की नाटक नहीं, यह एक उपन्यास है। रस गंधर्व नाटक के रचयिता कौन है? रस गंधर्व नाटक के रचयिता मणि मधुकर हैं। चौपट चपेट नाटक के लेखक कौन है? चौपट चपेट नाटक के लेखक किशोरी लाल गोस्वामी है। चौपट चपेट किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह किशोरी लाल गोस्वामी के द्वारा लिखा गया है। प्रकाश और परछाई एकांकी के रचनाकार कौन है? प्रकाश और परछाई एकांकी के रचनाकार विष्णु प्रभाकर जी हैं। एकांकीकार जगदीश माथुर की रचना कौन सी है? तो कबूतर खाना एकांकी जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया है। मूलतः रंगमंचीय प्रयोगों को दृष्टि में रखकर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ हिंदी नाटक है। रंगमंचीय प्रयोगों को दृष्टि में रख करके लहरों के राजहंस लिखा गया है। लहरों के राजहंस मोहन राकेश की रचना है। हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक कौन सा है? हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक कामना है। यह जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया था। इसकी रचना 1959 ईस्वी में की गई थी। चंद्रावली नाटक के रचयिता कौन है? चंद्रावली नाटक के रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। प्रसाद के नाटकों के प्रथम श्रेष्ठ समीक्षक कौन थे? तो प्रसाद जी के नाटकों का प्रथम श्रेष्ठ समीक्षक नंद दुलारे वाजपेयी जी थे।
अपने कुकर्मों का फल चखने में कड़वा परंतु परिणाम में मधुर होता है। यह कथन किसका है? यह कथन भट्टारक का है। उद्धृत पंक्ति, ये पंक्ति स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। स्कंदगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत अनुदित नाटक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत विद्या सुंदर एक नाटक है। प्रसाद ने अपने किस नाटक में मुख्यतः नारी मुक्ति की समस्याओं को उठाया है? तो प्रसाद जी ने अपने ध्रुव स्वामिनी नाटक में मुख्यतः नारी मुक्ति की समस्याओं को उठाया है। चंद्रगुप्त नाटक का नारी पात्र जो चंद्रगुप्त के साथ प्रेम भाव नहीं रखती वो है सुवासिनी। सुवासिनी चंद्रगुप्त के साथ प्रेम भाव नहीं रखती। सिंघानिया नामक पुरुष पात्र का संबंध किससे है? सिंघानिया आधे अधूरे नाटक का एक पात्र है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि कब प्रदान की गई थी? तो यह उपाधि उन्हें 1880 ईस्वी में दी गई थी। को भारतेंदु की उपाधि 1880 ईस्वी में दी गई थी। जानकी मंगलम नाटक के लेखक कौन है? जानकी मंगलम नाटक शीतला प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। भुवनेश्वर प्रसिद्ध है किसके? असंगत नाटक के लिए भुवनेश्वर जी प्रसिद्ध हैं। औरंगजेब की आखिरी रात के रचनाकार कौन है? औरंगजेब की आखिरी रात रामकुमार वर्मा के द्वारा लिखा गया है। इंद्र सभा के लेखक कौन है? इंद्र सभा के लेखक अमानत हैं। साहित्य की वह विधा जिसमें रंग निर्देश होता है तो वह नाटक है जिसमें रंग निर्देश होता है। एक अंक वाले नाटक को क्या कहते हैं? एक अंक वाले नाटक को एकांकी कहते हैं। अतिरंजना नाट्य परंपरा की विधा प्रवृत्ति रही है तो अतिरंजना पारसी नाट्य परंपरा की प्रमुख प्रवृत्ति रही है। कृत एकांकी है। स्ट्राइक भुवनेश्वर के द्वारा लिखा गया है। नाटक विधा की रचना है। वत्सराज एक नाटक है। पहला राजा नाटक का लेखक कौन है? पहला राजा जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया है। भुवनेश्वर प्रसाद का एकांकी संग्रह है तो भुवनेश्वर प्रसाद का एकांकी संग्रह कारवा है। स्कंदगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष कब है? स्कंदगुप्त कब प्रकाशित हुआ था? 1928 ईस्वी में स्कंदगुप्त नाटक का प्रकाशन हुआ था। स्कंदगुप्त नाटक के प्रथम अंक में कितने दृश्य हैं? तो इसमें 7 दृश्य हैं। आषाढ़ का एक दिन में राजपुरुष है। कौन सा? दंतुक आषाढ़ के एक दिन में राजपुरुष है। अजातशत्रु नाटक के लेखक कौन है? अजातशत्रु जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। भारत दुर्दशा नाटक कितने अंकों में विभाजित करके लिखा गया है? तो भारत दुर्दशा नाटक 6 अंकों में विभाजित करके लिखा गया है। बर्नार्ड शो का प्रत्यक्ष प्रभाव लेकर सन 1935 ईस्वी में हिंदी में एकांकी नाटक की रचना की किसने? भुवनेश्वर प्रसाद जी ने की। वह नाटक जिसमें कृष्ण और वेणुरति के प्रेम का प्रदर्शन है तो वह नाटक है सूर्यमुखी। सूर्यमुखी में कृष्ण और वेणुरति के प्रेम का प्रदर्शन किया गया है।